सभी पांचना मित्रों और जो भी महानुभाव इस वीडियो को देख रहे हैं उनको नमस्कार। आज 2 अक्टूबर है। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान महापुरुषों का जन्मदिन है और इस अवसर पर उन दोनों को सत सत नमन करते हुए हम उनके जीवन से सत्य, अहिंसा, सादा जीवन, उच्च विचार, देश के हितों को सर्वोपरि रखना, दूसरों का कभी भी नाजायज़ लाभ नहीं उठाना और देश के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वह करने की प्रेरणा लेते हुए आज पांचना डैम से नहरों में पानी खुलवाने की बात के ऊपर हमें आगे क्या कार्रवाई करनी है, किस प्रकार से आंदोलन को आगे बढ़ाना है, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो जैसा आप सभी को विदित है कि पांचना डैम करौली ज़िले में करौली शहर से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। ये 2100 MCFT कैपेसिटी क्षमता का एक डैम है जो करीब 47 गांवों की 40,000 बीघा भूमि को सिंचित करता है। इस क्षेत्र में 1.25 लाख जनसंख्या से ज़्यादा लोग निवास करते हैं। इसी के साथ में गुडला लिफ्ट परियोजना जो कि वर्ष 2010 से उसका कार्य चल रहा है, उसमें भी 13 गांव हैं। तो कुल मिलाकर ये 60 गांवों की जनसंख्या को पानी मुहैया कराने हेतु बना हुआ एक डैम है, जिससे पिछले 14 वर्षों से वर्ष 2006 के पश्चात नहरों में पानी नहीं खोला गया और हमेशा सरकारें बदलती रही, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इस कार्य को तत्परता से ले और नहरों में पानी खोलें। नहरों में पानी मतलब सिंचाई का पानी, तो नहरों में पानी खोलना किसान के लिए वैसा ही है जैसे कि किसी व्यक्ति के लिए श्वास है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को श्वास नहीं मिलेगा तो वह उसका जीवन जीना मुश्किल है। इसी प्रकार से खेती के लिए यदि हम देखें कि अगर सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा तो किसान का जो लागत है, लागत मूल्य भी उसको फसल में नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से हमने एक अनुमान लगाया कि प्रति बीघा अगर प्रति वर्ष 25,000 रुपये का नुकसान होता है तो किसान को प्रति वर्ष 40,000 बीघा भूमि असिंचित रहने से 100 करोड़ का नुकसान होता है। तो 14 वर्षों में सीधा 1400 करोड़ का नुकसान होता है। और अगर उस अमाउंट जो 2006 में 100 करोड़ थे, 7 में 100 करोड़ थे, 8 में 100 करोड़ थे, उनको आज 2020 में प्रेजेंट वर्थ उनकी देखी जाए तो मेरे को लगता है कि किसानों को कम से कम 3-4 हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। तो अब आने वाले समय में यह नुकसान नहीं हो, सरकार को भी चाहिए कि इसे संवेदनशीलता के साथ में देखें कि किस प्रकार से किसानों की मदद की जा सकती है। इस समय प्रकृति की कृपा से डैम पूरा भरा हुआ है और ये नहर में पानी एकदम छोड़ा जा सकता है। जो लिफ्ट परियोजना का कार्य 2010 से चल रहा था, 13.21 करोड़ की ये योजना जो कि 10 माह में पूर्ण होनी थी सरकारी कार्य आदेश के अनुसार, जो 10 साल में भी पूरी नहीं हुई, कितनी गलत बात है। आप देखिए कि 13 करोड़ की एक छोटी सी परियोजना के कारण 1300 करोड़ नहीं, करीब 3,000 करोड़ से ज़्यादा का भी हम लोग नुकसान करा चुके हैं। इट इज़ कॉल्ड पेनी वाइज पाउंड फुलिश। तो ये सभी के लिए, जितने भी लोग इस कमांड क्षेत्र में या जहाँ भी सिंचाई हो रही थी उस एरिया के जो राजनेता हैं या समाज सेवी है, उनके लिए भी एक विचारणीय बिंदु है कि इतने सालों से ये नहर का नहीं खुल पाना किस प्रकार से वो लेते हैं अपने जीवन में। वो क्या याद करेंगे, क्या उनको ये सफलता रही कि वो किसानों जो उनको बहुत सोच समझकर अपनी पोजीशन पर देते हैं, वोट देते हैं, उनको एक पोजीशन में लाते हैं और उसके बाद में उनका ये बहुत ही जायज़ काम करवा नहीं पाए, तो मेरे को लगता है उनको भी वास्तव में अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो अब उन सब से मेरा निवेदन है कि इस मसले को जोर से लें और इस वर्ष
अभी इस माह के अंत में जब फसल के लिए पानी की आवश्यकता है तो पानी अवश्य ही नहरों में खोला जाए और लिफ्ट परियोजना को भी कमीशनिंग किया जाए। इस संबंध में पांचना डैम कमांड एरिया विकास परिषद ने 18 मई 2020 से अपना आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन से लेकर अभी तक करीब 138 ट्वीट मेरे द्वारा नियमित रूप से किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय और उनके कार्यालय और जनसंपर्क पोर्टल पर वो भेजे जाते रहे। साथ में मुख्य मीडिया और सभी महानुभावों से निवेदन किया कि वो हमारी इसमें मदद करें, और राजनेताओं, सामाजिक सेवियों, एनजीओ सभी से हमने अनुरोध किया कि हमारे इस कार्य में आवश्यक रूप से मदद करें कि नहरों में वो पानी खुले। इसके साथ ही हमने जो क्षेत्र के दोनों एमपी सवाई माधोपुर टोंक एवं धौलपुर करौली उनसे भी निवेदन किया। इस जो सिंचित क्षेत्र है उसके 4 एमएलएज है, एमएलए गंगापुर सिटी, एमएलए टोडा भीम, एमएलए हिंडौन और एमएलए करौली। इन चारों महानुभावों से भी हमने लिखित रूप में निवेदन किया कि आप हमारी इसमें मदद करिए, आप नहर में पानी खुलवाने का कार्य सरकार से करवाएं। और उसके साथ ही हमने जो दोनों प्रभारी मंत्री है श्री प्रसादी लाल मीणा जी और श्री अशोक चांदना जी, उनसे भी हमने निवेदन किया कि वो नहर में पानी खुलवाने में मदद करें। साथ ही मुख्य सचिव और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट और स्पेशल सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर और संभागीय आयुक्त भरतपुर, जिला कलेक्टर करौली, जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर और सिंचाई विभाग के एक्सीएन, इन सब तमाम लोगों से हमने बारंबार निवेदन किया है कि वो नहर में पानी खुलवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। और इस संबंध में जो मुहिम चल रही है पांचना डैम कमांड एरिया विकास परिषद की, गांव-गांव में जो पांचना मित्रों द्वारा, जो हमारे पांचना डैम कमांड एरिया के महासचिव श्री महेंद्र सिंह मीणा जी है, उनके द्वारा विशेष रूप से ग्राउंड पर बहुत भयंकर तरीके से कार्य किया गया है। उस कार्य को देखते हुए 138 न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स अवेलेबल है कि इतने 138 न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आई है और सबको ये पता है कि ये मुहिम जारी है। डेली ट्वीट किया जाता है, फेसबुक पर पोस्ट किया जाता है, व्हाट्सएप के माध्यम से, और कई चैनलों, जितने भी न्यूज़ चैनल्स है, अखबार है, उन सब से भी हमने निवेदन किया है कि आप हमारी इसमें सहायता करें, और सभी लोग यथासंभव सहायता कर भी रहे हैं। और गांवों में पांचना रैली निकाली। किशोरपुर गांव की पांचना रैली मेरे को लगता है सबसे ही यादगार होगी। किशोरपुर में जो पांचना रैली निकाली गई और जितने भी गांवों में जो मीटिंग्स की गई, वो बहुत ही ज़ोरदार तरीके से लोगों ने इस बात को पहचाना कि नहरों में आवश्यक रूप से पानी आना चाहिए। अब हम लोग इस पृष्ठभूमि के साथ में आगे क्या करना है, इस बारे में विचार करना बहुत आवश्यक है। कई हमारे मित्र इस तरह सोचते हैं कि इस तरह के आंदोलन करने से, इस तरह बहुत ही फेसबुक पर लिखने से इनसे कुछ नहीं होगा, पर मैं उनको बताना चाहता हूं कि फेसबुक पर लिखना, व्हाट्सएप पर लिखना अगर प्रभावी नहीं होता तो हमारे बड़े जितने भी राजनेता है या जितने भी पार्टीज़ है, वो अपनी बात को ट्विटर पर या फेसबुक पर नहीं डालती। उनको सबको पता है कि इसका बहुत महत्व है, इसीलिए वो डाल रहे हैं, और हम भी इसीलिए कर रहे हैं, इनका महत्व है। तो ये सब चीज़ें फ़र्क करेगी, और इस बार मेरे को पूरा विश्वास है कि नहरों में अवश्य पानी खुलेगा। कई हमारे दोस्तों को लगता है कि नहीं, एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, और उनकी भी मैं कोई गलती नहीं समझता, क्योंकि वो वास्तव में उन्होंने यही देखा है कि जब बड़ा आंदोलन होता है उसके बाद कुछ परिणाम निकलते हैं, तो लोगों को ऐसी एक मंशा बनी हुई है, मन में एक सोच बनी हुई है कि बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, कुछ रेल रोको या सड़क रोको, कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा। पर मेरा उन सभी भाइयों से, उन दोस्तों से निवेदन है कि इस प्रकार का कोई भी कार्य अभी करने की आवश्यकता नहीं है। हमको सरकार का रुख एकदम सकारात्मक नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से वो लिफ्ट परियोजना को पूर्ण करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। पहले 10 जून को नहरों में पानी खोलकर पांचना का पानी 2 मीटर लेवल डाउन करना था, ताकि जो पंप सेट इंस्टॉल हो जाए।
लेकिन आसपास के लोगों को लगा कि ये पानी कुछ राजनीति के कारण खोला गया या इस प्रकार की कोई बात हुई, जिसके कारण उन्होंने 11 तारीख को ये पानी बंद कर दिया। हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर कोई राजनेता भी खुलवाता है तो इसमें ख़राब क्या है, ये भी एक अच्छी बात है। वो अगर प्रयास करें तो मैं सभी का उनका स्वागत हमको करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करने के ऐसे जो पानी बंद होने के कारण जो पंप इंस्टॉल करने के लिए बॉम्बे से गोताखोर बुलवाए गए, उन गोताखोरों के माध्यम से विभाग ने पंप इंस्टॉल कराए हैं, और अभी जो इसका कमीशनिंग में ट्रायल हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल सक्सेसफुल कमीशनिंग हो जाएगी। तो एक साथ ही लिफ्ट भी प्रारंभ होगी और नहरों में पानी भी आना प्रारंभ होगा। तो ये सरकार की पूरी सकारात्मक मंशा है। तो हमको सरकार की मंशा का आदर करना चाहिए, और हम लोग को ये देखने की आवश्यकता है कि करीब इसी महीने के अंत में नहरों में पानी आ जाए। और सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार एकदम एक विज्ञप्ति के माध्यम से या किसी भी प्रकार से ये तय कर दे कि इस बार कमीशनिंग की तारीख और नहर में पानी खलने की तारीख ये होगी, और सभी जो भी संबंधित लोग हैं, जिसको भी कहने की आवश्यकता है, जिनको समझाने की आवश्यकता है, जिनसे बात करने की आवश्यकता है, उनसे समय रहते हुए बात कर लिया जाए, ताकि किसानों को समय पर नहरों में पानी मिले। इसी के साथ मेरा सरकार से निवेदन है कि जो पुरानी नहरें हैं उनकी मरम्मत करवा दी जाए, उनकी क्लीनिंग करवा दी जाए। मरम्मत करवाने से पानी बर्बाद नहीं होगा, और क्लीनिंग करवाने से पानी का फ्लो अच्छा बनेगा, ताकि एंड तक पानी पहुँचे। तो अतः मेरा निवेदन है सभी पांचना मित्र और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो सरकार की मंशा के प्रति सकारात्मक रहे। सरकार ज़रूर हमारी बात को सुनेगी और नहरों में इसी वर्ष पानी खोलेगी। और हम हमारे जो हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी से हम लोग मीटिंग करेंगे, उनसे समय लेकर अभी जल्दी ही एक मीटिंग तय करके उनसे वार्तालाप करेंगे, उन तक हमारी बात पहुंचाएंगे। और हमारे जितने भी राजनेता हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि वो भी आवश्यक रूप से हमारी कमांड एरिया और लिफ्ट परियोजना से लाभान्वित होने वाले सभी गांवों के किसानों की बात को सरकार तक पहुंचाए और नहरों में पानी खुलवाने में मदद करें। और जो भाई सोच रहे हैं कि कुछ बड़ा आंदोलन करें, मेरा उन सबसे गुजारिश है कि अभी कृपया करके वो इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करें जिससे कि किसी को नुकसान हो। सभी देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है, इस बात को ध्यान में रखा जाए। और जितने भी काम आसानी से हो जाते हैं, और आज खासकर जो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, इस अवसर पर हमको प्रण करना चाहिए कि हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेगा जिसमें हिंसा इन्वॉल्व हो या जिसमें नुकसान इन्वॉल्व हो। हम अहिंसा के पथ पर चलकर ही हमारी बातों को मनवाएंगे। और इसी के साथ में मैं एक बार सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन लोगों ने हमको पूरा सहयोग इस मुहिम में दिया है और देंगे। और इसके साथ में सरकार से पुनः एक बार निवेदन कि इसी माह में नहरों में पानी आवश्यक रूप से खोला जाए। धन्यवाद। जय हिंद।